नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके लिए अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल साराबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर टंकी की चोट पर, जिसे सुनकर, जानकर और देखकर किसान विरोधी लोग कोल्ड से बिना किसानों की मर्जी के आलू बेच चुके मैनेजर, मुनीम और कोल्ड मालिक, मंदरिया लोग और दलाल आड़तिया बुरी तरीके से बौखला जाते हैं। और बौखलाहट तो आप सभी जानते हैं किस तरीके से आपके अंदर भरी जाती है। तो ऐसे में किसान साथियों, आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक, मार्गदर्शक रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आलू की देश भर में चल रही गतिविधियों, मंडियों में कितनी अराइवल हो रही है, भारी बारिश का कहाँ कितना इम्पैक्ट पड़ा है, कहाँ पर फसलें बर्बाद हुई हैं, कहाँ पर फसलें पिटी हैं और कहाँ पर बुवाई अगैती फसलों की रुकी है। तो आप लोगों से हमारा निवेदन यही रहेगा, पहली बात तो ये बात सुन लीजिए, मैं आगे तब बढ़ूंगा तब इस बात को गांठ बांध लीजिए कि सोनू चौधरी ने जो कहा वो हुआ कि नहीं हुआ, और जो अब कह रहा है वो होगा कि नहीं होगा। और किसान साथियों, आज के रेटों को लेकर भी मैं आप लोगों के सामने ये कह देता हूं, आज के रेट भी सफिशिएंट हैं अगर अपने उससे देखो तो, क्योंकि सोनू चौधरी ने जो कहा था 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा बिकेंगे आलू, वो भी दूसरे पानी पे, तब आप लोगों को सोनू चौधरी की बातों पर तनिक भी विश्वास नहीं था। तब इन्हीं लोगों ने आप लोगों को बहुत ज्यादा नर्वस कर दिया था, बहुत ज्यादा आप लोगों को तोड़ कर रख दिया था। खुदाई के समय पर जब हमने ये कहा था कि किसान साथियों 800 और 1000 रुपए प्रति कट्टा खेत से आलू बिकेगा, तब यही लोग सोनू चौधरी के खिलाफ थे और अपना उल्लू सीधा करने के लिए आप लोगों से 500-600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर आलू खरीदने के लिए इन लोगों ने आप लोगों के बीच में ये कहा ये कोल्ड मालिकों का दलाल है, ये जो है गुजरात से पैसे लेके आया है, ये जो है बंगालियों से पैसे लेके आया है और ये जो है आप लोगों को बर्बाद कर देगा, कहीं आलू 800-1000 नहीं बिकेगा। लेकिन किसान साथियों, फिर आप लोगों ने ये भी देखा कि आलू 800-1000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा और इन लोगों ने खरीदा भी। और इसके साथ किसान साथियों, उसके बाद में जब मैंने कही 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा से कोल्ड के गेट खुलेंगे, तब इन्होंने यही कहा कि ये मरवा देगा तुम्हारा। किसान साथियों, ये दुश्मन है सबसे बड़ा। आप आलू की बिक्री करो, 800-900 रुपए प्रति कट्टा जो है साल भर चलता रहेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तब भी आप लोगों से इन लोगों ने आलू निकलवाया, आप भी निकालते रहे। मई के दरमियान भी यही हुआ था कि इलेक्शन के बाद आलू सस्ता हो जाएगा, तो 1300 रुपए प्रति कट्टा आलू बिका था। उसके बाद में इलेक्शन के दौरान बीच इन्होंने 200 रुपए गिरा दिए थे, 1000-1100 में सौदे करने शुरू कर दिए थे। यही काम किया था इन लोगों ने, ये मरवा देगा अब किसान साथियों, वो होगा इलेक्शन हो गया, अब आलू सस्ता होगा। लेकिन उसके बाद में किसान साथियों, इन्होंने 1.5 महीने कदर मचाया, लेकिन परमपिता परमेश्वर की आशीर्वाद और अनुकंपा से आलू के रेट 1100 से बढ़कर सीधे 1500-1600 रुपए प्रति कट्टे की दर पर हुए। इन्होंने सपने तो बहुत पाले थे कि सोनू चौधरी को गिरा के बदनाम करके और वो कर लें। और किसान साथियों, यकीन मानना, आप लोग तो सिर्फ इसी में रह गए, कह रहे निकालो, हाँ ये व्यापारी सही कह रहा है, कोल्ड मालिक सही कह रहा है। कभी इन लोगों ने आप लोगों का हित ध्यान में रखा, कभी इन लोगों ने आपका जो भाड़ा है वो कम किया, कभी इन लोगों ने आपको जो बारदाना देते हैं या लोन देते हैं उस पर ब्याज कम किया, कभी आप लोगों के बारे में ये सोचा कि आपका आलू 1500-1600 बिक जाए? नहीं। इनका सिर्फ मेन मकसद क्या होता है, किसानों से ये कहो आलू निकालते रहो, हर रेट में निकालो और जो है जल्दी से जल्दी कोल्ड खाली करो। लेकिन किसान साथियों, 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा के रेट किसी ने कल्पना नहीं की थी। यहां तक कि ये जितने भी जंगली जानवरों की तरह चिल्ला रहे हैं ना, इन्होंने भी नहीं सोचा था। लेकिन 500-600 रुपए कट्टा में आप लोगों से आलू खरीदने वाला एक व्यापारी 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा में आलू बेच के जो 3-4 सालों से उसको जो घाटा हो रहा था वो भी उसने पूरा कर दिया। एक एक गाड़ी पे 2-2, 3-3 और बड़ी गाड़ी अन्ना लोडिंग 4-4 लाख रुपए कट्टा जो कि गाड़ी लोडिंग करके उस पर बचत थी। और आप लोग सिर्फ इसी में रह गए कि हाँ व्यापारी सही कह रहा है या कोल्ड मालिक सही कह रहा है। ये कभी सही कह सकते हैं? ये कभी सही नहीं कहेंगे। इन्हें सिर्फ अपने व्यापार से मतलब होता है। इन्हें आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, खेतों में कितनी जुताई कर रहे हैं, डीजल का औसत कितना आ रहा है, आपके जो कि इम्प्लीमेंट्स हैं आपके जुताई से संबंधित हैं या सिंचाई से संबंधित है, उसकी कीमत क्या है, इन्हें आज तक कुछ पता है? इन्हें कुछ नहीं पता है। इन्हें सिर्फ इतना पता है किसान का आलू
1800 नहीं बिकने पाए किसान के आलू को, वहीं से वहीं 1100 1200 में खरीदते रहो और सोनू के प्रति भड़काते रहो कि देख लो 1100 बिक रहा है कि नहीं बिक रहा, ये मरवा देगा। लेकिन किसानों को ये भी समझना होगा कि मंडियों में 1 रुपए की भी गिरावट नहीं है और इसके साथ ही हर मंडी में आलू की बिक्री और डिमांड बढ़ी हुई है। मैं तो किसान साथियों आप लोगों से बस यही कहता हूं, आपका आलू है, अगर आपको आलू की बिक्री करनी है तो करो, आपको आवश्यकता है तो फिर भैया कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन भैया देखो बुरे पे गुलाल मत बेचो, छतरी की तरह सीना अड़ा के खड़े हो जाओ, जिस तरीके से सोनू अड़ा के खड़ा हुआ है। सोनू बस आप लोगों के लिए काम कर रहा है। अगर आप कह दो सोनू भैया हम तो बेच पे जा रहे हैं और हम तुम्हारी बिल्कुल ना मान लें, तो हम तक क्या फर्क पड़ रहा है, बात बताओ। हम तो बस यही चाह रहे हैं, हमारी जेब से जा रहा है 1800 रुपया के दाम मांगे तो या 2000 के दाम मांगे तो मेरी जेब से चला जाता हूँ। आप में से कितने किसान होंगे जिन्होंने 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा बेचने के बाद में सोनू को धन्यवाद दिया होगा या सोनू को फोन करके ये कहा होगा कि सोनू भैया हमारा 1500 बिक गया तो एक कट्टा हम पे दे दिया। तब तो 2 किलो आलू भी अगर उसके कट्टे में से निकल जाए तो बहुत कम हो गया। बात करते हो किसान साथियों, इस तरह की क्रियाकलाप बंद कर दिए, क्योंकि देखो ये लोग जो है आप लोगों से आलू सस्ता खरीदना चाहते हैं। इन्होंने 500-600 खरीदा था मेरे मना करने के बावजूद, आप लोगों से आप लोग बेच गए कि ये व्यापारी सही करो, कोल्ड मालिक सही करो, सोनू झूठ बोल रहा है। और उसी आलू को इन लोगों ने 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा बेचकर 1-1000 रुपए की बचत की है। इससे आप समझो, आप लोगों को समझना होगा। और आज की डेट में भी अगर ये लोग आप लोगों से सस्ता आलू खरीद रहे हैं तो इसका एक सबसे बड़ा मेन कारण है आलू की कोल्ड स्टोरेज में से 60% से अधिक की निकासी हो जाना, जो कि इस बात का प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है कि आलू में तेजी नहीं भयंकर तेजी आएगी। क्योंकि साउथ की डिमांड हो या महाराष्ट्र की डिमांड हो या गुजरात की हो या हो आपकी राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड की, आलू की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कितना शॉर्ट है आलू। और ऐसे में हरी सब्जियों की कमी, क्योंकि भारी बारिश हो रही है, हरी सब्जियां खत्म हो रही हैं, तो उसकी पूर्ति करना भी आलू को ही संभव होती है। और जब ये स्थितियां बनेंगी तो आलू तो अपने आप तेज होगा। और इस तेजी को आप लोगों से रोकने के लिए ये तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं। कई लोगों ने तो किसान साथियों हसन के नाम पर आप लोगों को डराया था, कई ने तो महाराष्ट्र की कौन सी फसल है मंचर उसके नाम से डराया था, कई ने सतारा के नाम से डराया था, और कुछ तो गधों ने ऊना होशियारपुर में ही बिजाई कर दी थी पिछले साल के वीडियो फोटोग्राफ डाल के। लेकिन किसान साथियों वो तो भला हो, जो कि एक व्यक्ति थे जो मैंने कल आपको वीडियो में दिखाया था, उन्होंने उस चीज की परख की कि ये तो किसानों को बर्बाद कर देंगे, लूट ले जाएंगे। उन्होंने तत्कालिक फोन मिलाया और आपके सामने सच्चाई आ गई। अब किसान साथियों दरअसल कहने का मतलब यह है, यदि आप अपने आलू को अपने हाथों में कंट्रोल करके चलोगे तो भैया आलू 1800 का 2000 रुपये बिक जाएगा। लेकिन अगर आप में हिम्मत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो फिर भैया अपने आलू की बिक्री करके निकल जाओ। क्योंकि मैं अक्सर ये देखता हूँ सोनू भैया तुम बर्बाद हो गए, हमारा बहुत नुकसान हो गया, ये हो गया वो हो गया। आज की डेट में भी ये 1200 से लेकर 1400 रुपये प्रति कट्टा के रेट किसी भी एंगल से कम नहीं है, सफिशिएंट है। और हाइब्रिड के रेट भी लास्ट ईयर आपने 300-400 से ज्यादा नहीं बेचा होगा, लेकिन आज भी 1000 से लेकर 1300 रुपये प्रति कट्टा में जो है हाइब्रिड बिक रहे हैं। 302 आलू जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, वो आलू आज की डेट में 1400 रुपये से लेकर 1500 रुपये प्रति कट्टा की दर पर बिक रहे हैं। साउथ क्वालिटी 3797 आज भी टॉप में 1450 से लेकर 1550 रुपये प्रति कट्टा की दर पर बिक्री है। मीडियम 1300 रुपये से लेकर 1450, और हल्के जो कि एवरेज में आते हैं वो 1100 रुपये से लेकर 1250 रुपये। तो जैसा आलू उसी प्रकार के उसके दाम है। इन दामों को आप मैं क्या कोई भी व्यक्ति कम नहीं बता सकता है, लेकिन लेना नहीं लेना ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि मैंने आज एक आप लोगों के सामने एक बात रख देता हूं। एक मेरे मिलने वाले किसान थे, आज वो अपने साथ मुझे कोल्ड स्टोर पे ले गए थे। 20 मई 2024, उसके बाद में 21 जून 2024
दो डेट में मैं उनके साथ गया था। पहली डेट में उनका 1305 रुपये प्रति कट्टा लगा था, दूसरी 21 तारीख को गया था तो 1306 रुपये प्रति कट्टा लगा था। और आज भी जब मैंने उनके कोल्ड स्टोर में उनका आलू जो है देखने गया तो उन्होंने बोली लगवाई कि आज देखते हैं, तो 1305 रुपये प्रति कट्टा में सौदे वही हुए। अब वो व्यक्ति मुझसे क्या कहता था, तुम्हारी वजह से मेरे 200 रुपये गिर गए, तेरे आलू के 1500 कब लगे थे ये बताया, बकरिया से मोले के चल दो। मैंने सुन, तेरे जैसे सैकड़ों हैं ऐसे उत्तर प्रदेशी ने, देश भर में तो लाखों करोड़ों में बैठेंगे जो बस आलू नहीं है 1500 रुपए का कभी लगे भी नहीं, बस उनका 1100 1200 या 1300 लगते रहे, वो जो है सिर उठा के बात कर रहे हैं। अरे भाई सिर को तब उठाओ ना जब तुम्हारे आलू के 1500 1600 रुपए प्रति कट्टा के लगे हों। बीज जो है 4-5 साल से लगा रहे हो, बीज में नेट भी परिवर्तन नहीं कर रहे हो, 2 साल बाद बीज बदलना चाहिए उसे भी नहीं बदल रहे हो, और बात करते हैं कहाँ की। अब किसान साथियों, आप लोग इन बातों को तो मानो या मत मानो, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस चीज को बिल्कुल दिल में बैठा लो कि जिस क्वालिटी का आलू हुआ उसी के दाम लगेंगे। आज मैं अगर इस बात को कह रहा हूँ 1800-2000 प्रति कट्टा बिकेगा आलू, तो निश्चित तौर पर जो आप लोगों का आलू 1000 1200 1300 बिक रहा वो भी 1500 1600 बिकेगा। लेकिन इस तरीके से जो तुम्हारी मेंटेलिटी है इसको कभी भी प्रदर्शित मत किया करो। मैं आप लोगों को शुरुआत से कह रहा हूं कि कभी भी हल्की जुबान का प्रयोग मत करो कि कोई हमारा 1100 ले ले, कोई 1200 ले ले, या हमारा आलू ऐसा है कि हमारा आलू वैसा है। भाई जैसा आलू है वैसे ही दाम है, लेकिन धैर्य रखोगे तो बहुत बढ़िया दाम है, और ना रखोगे तो बहुत घटिया दाम है। अब ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि क्या करना है। कुछ लोग तो आपकी मेहनत की कमाई को ही कबाड़ा बता देते हैं, कई लोग तो देखो मैं आप लोगों को बता दूं, एक दिल्ली एक कानपुर, इन दोनों दो जगहों को इस समय पर पूरे देश का किसान जो है देख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक एक यूट्यूबर द्वारा डाली गई वीडियो में सिर्फ किसान विरोधी बातें की जाती हैं, किसानों की उपज को कबाड़ा बताया जाता है, किसानों की उसको जो है दोयम दर्जे का बताया जाता है। कभी इन्होंने खेत में पानी लगाया हो तब तो जाने, कभी इन लोगों ने फावड़ा चलाया हो या ट्रैक्टर चलाया हो तब तो जाने। आज किसान साथी मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि कानपुर के यूट्यूबर भी 100 रुपए की उस पर बिक गई दिल्ली की तरह, और जिनको तुम लोग ज्यादा देखते हो ना हाईलैंड लाल लॉकर और उसके चक्कर में ये प्रति आड़तिया से 500 रुपए लेते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं। जो नहीं देता है उसकी वीडियो नहीं बनती है, तेजी वाली वीडियो नहीं बनेगी, डाउन करके बताओगे वो वीडियो बनेगी। इससे आप समझ लिए या 100 रुपए 500 रुपए थुका रहे हैं और बने बिक रहे हैं यूट्यूबर, किसानों का नाश कर रहे हैं, और किसान बेचारे इनको ही ज्यादा देख लेते हैं। भाई मेरे देखो किसी को भी, लेकिन अपना बुद्धि तो इस्तेमाल करो। यदि आज मार्केट में तेजी है तो हम इस तेजी को बचा रहे हैं, हम कभी आप लोगों के खिलाफ गए, हम आज भी ये कहवाने की स्थिति में है, लेकिन धैर्य तो रखो। किसान साथियों, साउथ की मंडियों में चेन्नई हो, मदुरई हो, त्रिची हो, कोयम्बटूर हो, कोच्चि हो या हो आपके विजयवाड़ा, आलू की बहुत ज्यादा मांग है, और मांग होने की वजह से इसके रेटों में भी सुधार है। जयपुर मंडी में भी सुधार है, महाराष्ट्र गुजरात मंडी में भी सुधार है। अब किसान साथियों, आप लोगों को कुछ यूट्यूबर डरा रहे थे गुजरात के आलू की उत्तर प्रदेश देश भर में गाड़ियां आने की वजह से कंपनियों ने आलू काट दिया, लेकिन किसान साथियों ये सिर्फ एक कोरी अफवाह थी और कुछ नहीं था। कहाँ है आप गुजरात का? कानपुर मंडी नील, जयपुर मंडी नील, दिल्ली मंडी नील, उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी नील, वाराणसी नील, मेट्यापालम साउथ की नील, कहाँ? ये सिर्फ आप लोगों का माहौल बिगाड़ रहे। किसान साथियों, चूंकि इधर जो है हसन पिट चुकी है, इधर ऊना होशियारपुर लेट है, दोनों ही एंगलों में आलू के रेट यहां से 1800 रुपए प्रति कट्टा बिकने की संभावना के द्वार खुले हैं। देखो आप लोग बस हौसला बनाए रखो, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, लेकिन अंत तक लड़ो। विजयी वही होता है जो अंत तक लड़ता है, बीच में भागने वाले तो कायर कहलाते हैं, फिर आप कितना भी सफाई देते। आज किसी भी मंडी में साउथ की में 1 रुपए की भी गिरावट नहीं है, अभी तो 1 रुपए प्रति कट्टे का सुधार जरूर हुआ है। जयपुर मंडी कल तक 22 बिक रही थी, आज 2 रुपए किलो का सुधार है, 24 रुपए किलो तक बिकी है। बताइए
कहाँ है गिरावट? कहाँ है गिरावट? सिर्फ गिरावट कहाँ है? कोल्ड स्टोरेज है। यहाँ पर आपका दमन, आपका शोषण किया जाता है। मंडी में जो रेट चल रहे हैं उसका यहाँ पर 50% भी नहीं दिया जा रहा है, और बदले में किसानों की खून पसीने से सींची हुई फसल को अपने अंदर कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन किसान समझे तब ना। किसान साथियों मंडियों की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो ज्यादा लंबी वीडियो खींचूं तो आप भी कहेंगे दोनों भैया बहुत हुआ। क्योंकि देखो मुझे ये बर्दाश्त नहीं है कि आपका सम्मान, आपकी मेहनत को डकैत, ये लुटेरे खाएं। अगर आप भूरे पे भूले उलीचित हो तो उलीचित रहो, दूसरों से ये मत कहो कि तुम्हारी वजह से। क्योंकि अगर किसी भी व्यापारी को, किसी भी आड़तिया को, कोल्ड मैनेजर मुनीम को ये लग रहा है कि तुम्हारी वजह से हम मारे जा रहे हैं, तो भैया अपने आलू को बेच लो और निकल जाओ, मालामाल हो जाओ। किसान साथियों आज मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, न तो किसी भी कोल्ड मालिक ने अपना आलू बेचा है, न आड़तिया ने बेचा है, न भरसारी ने बेचा है, न व्यापारी ने, न मैनेजर और न मुनीम ने। ये सिर्फ जितना भी आडंबर, इतना चक्रव्यूह और आप लोगों को फंसाया जा रहा है, सिर्फ किसानों का आलू बिक जाए और फिर हम जो है आलू का राज करेंगे। और किसान हमारे ले भैया लिख ले 1100 में, अब कछू है तो सही कह रहा है। अगर किसान साथियों जिस दिन आपने अपनी आंखें और हृदय टाइट करके ये कहना शुरू कर दिया तेरे जैसे 17 छलट निकल पर लगो, ये तेरी औकात है, तू हमारे आलू खरीदे हो, ला तेरे हम खरीद लें, बस इस बात को कहना सीख गए तो उसी दिन आपके आलू के रेट बढ़ गए, ये समझ लेना। अगर आप यही कहते रहोगे कि हाँ तू सही करो लिख ले और कछूना है तो फिर कछूना है फिर तो कर लो। और जातना मैं डाल दूंगा आलू की 1800-2000 की प्रति कट्टा की वीडियो, बाद में तो फिर ध्यान रखियो, फिर मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। क्योंकि मैं मेहनत कौन का ये कर रहा हूँ, तुम किसानों का ये कर रहा हूँ, कहो जब दलाल व्यापारी कोल्ड मालिक का ये ना कर रहा हूँ। क्या मैंने शुरुआत से कहा गई 1500-1600 रुपये कट्टा आलू को बिकेगा ना बिके, और आज 1300-1400 रुपये कट्टा बिक रहे हैं, 1200 बिक रहे हैं, जो पर्याप्त है, कोई कम ना है। तो बात आप समझने की कोशिश किया करो कि कहा है, बस लगे। मैंने आपको बता दिया कि जिस व्यक्ति के मई में भी 1305 थे, जून में भी 1305 थे, आज भी 1305 थे, तो रेट कहाँ कम हुई? उस रेट का आलू था क्या नहीं, ये देखो। किसान साथियों बात करेंगे आप लोगों के लिए मंडी भावों को लेकर, तो सबसे पहले चेन्नई मंडी से शुरुआत करेंगे। तो चेन्नई मंडी में आज किसान साथियों 31 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। तिरछी की मंडी में 35 रुपए किलो से लेकर 37 रुपए किलो, मदुरई में 37 रुपए किलो से लेकर 38 रुपए किलो तक किसान साथियों आलू बिके हैं। बेंगलोर में 32 रुपए किलो से लेकर 33-34 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। मुंबई मंडी में आज सुधार हुआ है, 26 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। हैदराबाद में 29 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 31 रुपए किलो तक बिके हैं। और विजयवाड़ा की मंडी की बात करें किसान साथियों तो 30 रुपए किलो से लेकर 32-33। और कोयम्बटूर मंडी की बात करें तो कोयम्बटूर मंडी में आज जो है 28 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। अब किसान साथियों कानपुर मंडी की बात करते हैं तो कानपुर मंडी में गुल्ला आलू 19 रुपए किलो से लेकर 21-22 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। और हॉलैंड 23 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। बताइए कहाँ गिरावट है? किसान साथियों हरी सब्जियां बर्बाद हो रही है ना बारिश की वजह से, उससे आलू के रेट और ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन समस्या यह है मंडियों में 1 रुपए की गिरावट नहीं है, और आप लोगों का आलू खरीदने के लिए इन लोगों ने माहौल को खराब कर दिया है। आप लोग किस तरीके से आलू सस्ता लेंगे उसी के हिसाब से जो है काम किया जा रहा है। कई लोग सुबह से लेकर मेरे शाम तक फोन करते रहते हैं। कई लोग कहते हैं कौन सी मंडी में ये हो गया, कौन सी मंडी में हो गया। मैंने कि जूता देखा है, तुम बता देते हो किसानों को कौन सी मंडी में ले जा रहे हो, तो हम तुम्हें बता दें। किसान साथियों इतना सुनते ही फोन काट देते हैं कि ये बैठा हुआ है। क्योंकि देखो आपका मान सम्मान मेरे लिए सबसे बढ़कर है, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। क्योंकि इन लोगों का मकसद क्या होता है कि यूट्यूबरों को बहकाओ भड़काओ और इन लोगों से ये कहलवाओ कि आलू निकलवाओ, हर रेट लो, या ये करो वो करो। कुछ तो यूट्यूबर कर भी रहे हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, मैं उसका ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। क्योंकि देखो आलू हमेशा अगर 1400 बिक रहा है तो 1400 भी ले लो। अगर आप ये सोचते हो कि 1800 भी लेंगे तो देखो 1800 तो बिकना ही बिकना है। केवल इस वर्ष सफल वही किसान है जो सोनू चौधरी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ था। सोनू ने कहा था 1500-1600, उन लोगों ने 1500-1600 प्रति कट्टा के भी दाम लेकर अपने आलू को निकाल दिए। और जिन लोगों ने 1500 या 1550 का या 1600 के सौदे देखते ही अपना आलू रोका और बोला कि अब तो हुआ 1800-2000, सिर्फ वही इस समय पर समझ गए ना वो कर रहे हैं। इनमें कुछ कोल्ड मालिक भी हैं,
लेकिन किसान साथियों, आलू आपका, मैं इस बात को कह सकता हूँ, जब इनके मुंह पे 1800 2000 की आ रही है ना, तो सरस्वती विराज रही है, तो आलू तो कितना ही बिकना है, कोई नहीं रोक सकता। बस आप भी इसमें शामिल हो जाइए। यदि आप जल्दी से जल्दी अपने आलू को बेच जाएंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, फिर तो हमारी वीडियो बनाना भी व्यर्थ है और आपके लिए काम करना भी व्यर्थ है, क्योंकि जब आप किसी के साथ नहीं खड़े हो सकते जो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो फिर क्या कल्पना की जा सकती है। इसलिए आप सभी लोगों का, अरे होगा जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आलू आपका 1800 ही बिकेगा। टाट पर ये हो रहा है सबके लिए, बस साथ खड़े रहो। मार्केट में उथल पुथल तो होती रहती है, लेकिन कभी भी साथ मत छोड़िएगा, ये भाई तुम्हारे लिए जी जान खड़ा देगा।